गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा गणित होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 40 है और ये 11th ऑफ अक्टूबर 2021 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता। प्रायिकता में हम पढ़ेंगे जो है ना, पासे तथा पत्तों पर आधारित प्रश्न, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पासे होते हैं, जो लूडो हम खेलते समय हम पासे का प्रयोग करते हैं, तो एक पासे में 6 फलक होते हैं। ठीक है, 6 फलक होते हैं और हर फलक पर 1 से 6 तक की संख्या लिखी होती है। पासा फेंकने पर 1 से 6 तक की कोई भी संख्या का आना एक समान है, यानी पासा फेंकने पर कुल 6 परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 है तो 1/6 आ सकता है, 2 है तो भी 7 है, 3 है तो भी 7 आएगा, 4 है तो भी 7, 5 है तो भी 7 और 6 है तो भी 7 आएगा। ठीक है, यानी परिणाम हमारा। ठीक है, अब देखिए, दो पासियों को फेंकने पर कुल 36 परिणाम प्राप्त होते हैं। कितने? 36, जो कि ये है आपका परिणाम टोटल। ठीक है, ये क्या है? ये है आपका परिणाम। 36 परिणाम होते हैं। अब ये 36 कैसे होते हैं? वन 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 के साथ 2 भी होता है, 1 के साथ 3 भी होता है, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6। तो ये फिर 2 के साथ 1 to 6 हो जाएगा, फिर 3 के साथ 1 to 6 हो जाएगा, फिर 4 के साथ 1 to 6, फिर 5 के साथ 1 to 6, फिर 6 के साथ 1 to 6। तो ये टोटल 6 ये 6 × 6, तो ये कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो ये टोटल परिणाम जो है ना 36 आते हैं। ठीक है, तो एक पासे को एक बार फेंकने पर प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर प्राप्त संख्या एक अभाज्य संख्या हो और तो पासे फेंकने पर परिणाम 1 2 3 4 5 6 होता है, जिसमें कुल परिणाम 6 है। पासे पर प्राप्त अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आपको पता है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और 3 है और 5 है इसमें। ठीक है, इस डिजिट में तो परिणाम 3 हो गए, तो अभाज्य संख्या 3/6 यानी 1/2 हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे क्या है, 2 तथा 6 के बीच की संख्या है, 2 और 6 के बीच की संख्याएं जो है ना हमारा 3 4 5 है, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, को एग्जाम्पल सेकेंड है, एक नीला तथा एक स्लेटी पासा एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पासे के सभी संभावित परिणाम लिखिए। इसका क्या प्रायिकता है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 हो। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट ये टोटल हमने बता दिया। अब देखिए ये पासे का, अब देखिए कुल परिणाम ये जो है ना क्या होता है दोनों पासों पर, यानी कि कितना 7 यानी 8 8 हो, तो 8 वाली 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी ऐसे 8 वाले हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो 5/36, टोटल 36 है। राइट, अब आपको ये पासे वाले समझ में आया। अब आपको जो है ना डियर स्टूडेंट सबसे पहले ये समझना है पत्ते वाले। ठीक है, टोटल पत्ते 52 ये होते हैं, यानी टोटल पत्ते 52 होते हैं। आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट, कितने होते हैं? 52। 52 में 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। और 26 में से हर एक पत्ता जो है ना जैसे देखिए ये रेड है, ईंट है, तो ये पान है, एक रेड एक पान है, ये तो ये दो, हर एक जो है ना डियर स्टूडेंट 26 होते हैं। 26 जो है ना 2 रेड कलर का होगा। ठीक है, हर एक संख्या 2 ब्लैक कलर का होगा। ठीक है, जिसमें से जो है ना देखिए 2 रेड कलर का, 2 ब्लैक कलर का, तो इसमें से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है ना ये 4 है। ठीक है, 4 है, और यानी ईंट है, पान है और ईंट ये है, इक्का है, और ये जोकर गुलाम है। ठीक है, क्वीन है, ये बादशाह है ये। ठीक है, ये चिट्ठी है और ये हुक्म का पत्ता है। अब इसको कैसे समझना है मैं आपको बता दूं। देखिए टोटल 52 होते हैं, 52 में 26 और 26 होते हैं, लेकिन आपको जो है ना हर एक पत्ता जो है ना क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, यानी कि जैसे ये देखिए कैसे होता है, जैसे ए को 1 कहते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो ऐसे हो गए, ये 10 पत्ते, 10 4 जा 40 हो गए ये। उसके बाद एक होता है जो है ना डी रेस्टोरेंट, ये होते हैं, ये 4 पत्ते, 4 ये होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये होते हैं 4। ठीक है, यानी ये गुलाम है, ये क्वीन है। ठीक है, और ये बादशाह, तो 10 और 3 13 हो गए, 13 पत्ते होते हैं टोटल क्या होते हैं। और ये सब जो है ना 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो
एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों वाली ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता अचानक निकाला गया, यानी ये आच्छादित निकाला गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए, निकाला गया यानी लाल रंग का हो तो ये देखिए लाल रंग का बादशाह टोटल 2 है, ठीक है। 2 है तो 2/52 यानी 1/26, इसको कट करके लिखेंगे, ठीक है। कुल 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 चित्र पत्ते, तो कुल चित्र पत्ते 12 होते हैं, याद रखना है कितने, 12। तो ये कितने होते, क्योंकि ये देखिए कैसे, ये देखिए एक ये होते, एक ये होते, एक ये होते, यानी ये गुलाम होता है, ये क्वीन होता है, ये बादशाह होता है। बाकी यही 2 चित्र वाले, 3 चित्र वाले, तो 4 होते, तो 4 3 जा 12 हो गए। तो 12/52 यानी 3/13 हो जाएगा। कुल हुकुम के पत्ते 13 होते हैं, यानी 13/52 यानी 1/4। अब पान का गुलाम यानी 1/52 हो जाएगा। आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आ रहा है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये है, ताशे के 52 पत्तों में से चीरी का बादशाह, बेगम और गुलाम निकाल लिए गए हैं। शेष पत्तों को अच्छी तरह से फेंटा गया है, इनमें से एक पत्ता अचानक निकाला गया। प्रायिकता ज्ञात करना, ठीक है। तो ए पान का हो, बी बेगम का हो, तीसरा चीरी का हो। तो ये देखिए कुल परिणाम 52 होते हैं, ठीक है। इसमें से निकाल लिया गया, यानी ये 3 परिणाम पान का निकाल लिया गया तो 49 बचेगा। तो पान का पत्ते वाला तो 49 यानी, तो ये 13/49 हो गया। अगर इसमें से जो है ना एक बेगम का, तो बेगम का टोटल जो है ना डियर स्टूडेंट 4 में से एक तो 3 बच गया, 3/, तो इसमें जो है ना 3/49 हो जाएगा। उसके बाद चीरी के शेष पत्ते 13/3 तो 10/49 हो जाएगा, राइट। अब आपको यहाँ पे ये देखना है डियर स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चंस है, इस सबको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए स्वयं प्रयास कीजिए। अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की वाली की एक ताश की एक गड्डी में से पर्याप्त या अचानक निकाले गए, तो एक काला चित्र पत्ता हो और एक हुकुम का पत्ता हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते। देखिए टोटल जो है ना कितना होता है, 52 होता है, ठीक है। अब देखिए एक काला चित्र वाला हो तो 6/52, तो ये 6 से कट जाएगा तो 3/26, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद एक हुकुम का पत्ता हो, हुकुम का गुलाम हो, हुकुम का गुलाम तो 1/56 हो जाएगा, क्योंकि एक बार पूछ रहा है। क्या प्रायिकता है कि एक पासा फेंकने पर, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पहले पढ़ लेते। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है डियर स्टूडेंट, क्या प्रायिकता है कि एक पासा फेंकने पर 5 नहीं आएगा और 5 से छोटी संख्या आएगी। 5 नहीं होगा तो 5 से छोटी, देखिए तो इसमें क्या होगा डियर स्टूडेंट, पर परिणाम जो है ना कितना 1 2 3 4 5 6 आएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा, 5 से छोटी संख्या। तो देखिए 5 नहीं आएगा, 5 अगर ये नहीं आएगा, ठीक है, तो 5 नहीं आएगा तो 5 ना आने की प्रायिकता, यानी 1 2 3 4 और ये 5 6 आ सकता है, 1 2 3 4 आ सकता है, ठीक है। तो 5/6 हो जाएगा, तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 से छोटी संख्या आने पर आप क्या कह रहे हैं, 5 से छोटी संख्या अनुकूल परिणाम, यानी 4, तो 4/6, ठीक है। 4/6 तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, ताश के 52 पत्तों में से सभी पान के, सभी बादशाह, सभी बेगम, सभी गुलाम और सारे 10 के पत्ते खो गए। ये अच्छे प्रकार से फेंटे गए शेष पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया, यानी कि ज्ञात करना है बादशाह, लाल पत्ता और काला पत्ता, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। ये देखिए कुल परिणाम हमारा जो होता है 52, जिसमें से 13 ये हट गया, ये कम हो गया, ये कम हो गया और ये कम हो गया, ये कम हो गया, तो हमारे पास 27 हो गया, ठीक है। कुल परिणाम तो 27 आ गया। अब देखिए क्या करा बादशाह, तो बादशाह को जो है ना क्या हो जाएगा 0/27, ठीक है। तो हमारे पास जो डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास ये 27 आ गया, ठीक है। अब देखिए बादशाह 0 है तो 0/27 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं लाल पत्ता उसमें से एक 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 4 निकाल दिया गया, तो 9/27 यानी 1/3 आंसर हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद काला पत्ता कह रहा है, काला पत्ता के लिए 18 है, ठीक है। तो 18/27, ठीक है, तो 2/3 हो जाएगा, राइट। तो आई होप कि आपको जो है ना ये समझ में आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासे की सभी संभावित परिणाम लिखिए और पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग भी इतना 3 4 5 6 7 8 या 8 नहीं 6 3 4 5 6 7 9 और 10 और 11 होने की प्रायिकता को निम्न प्रकार दर्शाया गया, इसको दर्शाया गया। तो ये ब्लैंक्स को भरना है, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है, इसमें से ये देखिए 2 आने की, तो यानी 2, तो 2 किस में आ रहा है, यहाँ देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, 2 सिर्फ 2, तो ये आ रहा है 1 हो गया, 3 आने वाला तो 3 आने वाले ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 और 6 आने वाले, तो 4 आने वाले ये हो जाएंगे। उसके बाद 6 आने वाले जो है ना कौन से हो जाएंगे, ये सारे हो जाएंगे,
4 5 आने वाले कौन से हो जाएंगे, देखिए ये सारे हो जाएंगे। इसके 6 आने वाले, 6 आने वाले ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। 7 आने वाले ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। 8 होने वाले ये और 9 आने वाले ये हो जाएंगे, 10 आने वाले ये हो जाएंगे और फिर 11 आने वाले ये हो जाएंगे और 12 आने वाले ये हो जाएंगे। इस तरह से हमें समझना है, ठीक है। तो उसमें से क्या है, 4 आने वाले हैं। 4 आने की तो 3/4 यानी वो 3 टाइम आएगा, ठीक है। वो कितना आएगा, 3 टाइम आएगा। तो ये देखिए पहले जो है ना कुल संभावित परिणाम हमारा जो है ना 2/36 है यानी 1/80 है, यानी 36 आएगा, ठीक है। 4 आने की अनुकूल परिणाम 3/36 यानी 1/12 हो जाएगा, राइट। उसके बाद 5 आने की परिणाम यानी 5 4 बार आएगा उसमें, ठीक है, तो 1/9 हो जाएगा। 6 आने की प्रायिकता 5/36 हो जाएगा। उसका डियर स्टूडेंट 7 आने की जो परिणाम होता है 6/36 यानी 1/6 हो जाएगा। 8 आने की 5/36 हो जाएगा, राइट। 9 आने की प्रायिकता 4/5 हो जाएगा। तो इसको कट करके हम कर सकते हैं 1/9 कर सकते हैं, ठीक है। 10 आने की प्रायिकता 3/36 हो जाएगा। 11 आने की 2/36 हो जाएगा, ठीक है। और 12 आने की प्रायिकता हमारा 1/36 हो जाएगा, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है डियर स्टूडेंट। लगता है ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।